हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है तो डू लेट मी नो। इंटरव्यू कोर्स जिस बच्चे ने नहीं ख़रीदा है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, ताकि आपके इंटरव्यू में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, वहाँ पे बैठते समय आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हों, सारी चीज़ें आपको पता हो कैसे किस सवाल का क्या जवाब देना है, किस तरीके से जवाब देना है, उसके लिए आप इंटरव्यू कोर्स ज़रूर बाय करें। ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू हर बच्चे का तो नहीं होगा, है ना, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी मॉक लगाना चाहते हैं या पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेल करना चाहते हैं, तो वो पीएम प्रैक्टिस प्रो बाई कर सकते हैं। डिस्काउंट मिल रहा है अभी 20% का। PM20 अप्लाई करोगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 999 में आपको पीएम प्रैक्टिस प्रो मिल जाएगा अभी। ठीक है, तो चलो आज के करंट अफेयर के साथ स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, आज है 20 तारीख और आज हम इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व करते हैं। सॉलिडेरिटी मीन्स यूनिटी। ठीक है, तो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 20 दिसंबर। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, दिसंबर के महीने में डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है 2800 करोड़ का प्रपोजल। ठीक है, 2800 करोड़ का प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है। ये प्रपोजल किस चीज़ के लिए? फॉर बाइंग अराउंड कितने रॉकेट्स फॉर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए कितने कितने रॉकेट्स पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए कितने रॉकेट का प्रपोजल, कितने रॉकेट बाय करने का प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है 2800 करोड़ रुपए के लिए। ठीक है, तो ये टोटल नंबर होने वाले हैं 6400, दैट इज़ 6400। ठीक है, अगर आप बात करोगे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की, तो ये DRDO ने बनाया है। ठीक है, देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड 2800 करोड़ 2800 करोड़ प्रपोजल फॉर बाइंग अराउंड 6400 रॉकेट्स for Pinaka multi-barrel rocket launcher system for boosting the Indian Army's capability। इंडियन आर्मी की जो कैपेबिलिटी है, इंडियन आर्मी की जो क्षमता है, उनमें एक इजाफा लेके आएगा ये अप्रूवल। बेसिकली अप्रूवल इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ 2 टाइप ऑफ रॉकेट। 2 हैं, एक है म्यूनिशन टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, पिनाका सिस्टम जैसे मैंने बताया DRDO ने डेवलप किया है। पिनाका जो लॉर्ड शिवा है ना, उन्होंने जब बाण चलाया था तो उसके नाम पे ही पिनाका सिस्टम का नाम रखा गया है। ठीक है, इट इज़ बेसिकली डिज़ाइन टू डिलीवर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फायर स्विफ्टली। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। दिसंबर के महीने में किस लैंडर ने अभी हाल ही में रिसीव किया है ऑथराइजेशन RBI से? ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा बैंक है जिसने RBI से ऑथराइजेशन रिसीव किया, मतलब RBI ने उसको अथॉरिटी दी है क्या करने की? टू डिस्ट्रीब्यूट पेंशन टू रेलवे एम्प्लॉयज़। रेलवे एम्प्लॉयज़ को पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने की अथॉरिटी जो मिली है वो बंधन बैंक को मिली है। ठीक है, किसको मिली है? बंधन बैंक को मिली है। तो बंधन बैंक ने रिसीव की है अथॉराइजेशन फ्रॉम RBI टू डिस्ट्रीब्यूट पेंशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर। EPPOs मॉडल के तहत पेंशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ऑथराइजेशन इज इन द लाइन विद मैंडेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द बैंक विल बी एबल टू प्रोवाइड पेंशन सर्विसेज ऑफ अराउंड 50,000 retired people each year across 17 zonal office and 8 production unit of the इंडियन रेलवेज़। आपको पता है इंडियन रेलवे की जब भी आप बात करते हो तो हम जोन्स में बात करते हैं, सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, है ना। तो ऐसे हम जोन्स की बात करते हैं। तो वही 17 जो जोनल ऑफिसेज हैं
उनकी बात हो रही है उसमें, और 8 जो यूनिट्स हैं प्रोडक्शन यूनिट, उसमें 50,000 एम्प्लॉयज़ आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द पेंशन सर्विसेज बाय बंधन बैंक। ठीक, आगे चलते हैं। नेम द लैंडर दैट हैज़ बिकम द टॉप परफॉर्मर ऑफ 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवार्ड फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग। देखो दोबारा से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। उस बैंक का नाम बताना है हमें यहाँ पे जिसने, जो अभी टॉप परफॉर्मर बना है किसका, 2023 की जो क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अवार्ड है उसमें टॉप किया है। ठीक, किस चीज़ के लिए, क्लाइमेट रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये मिला है फेडरल बैंक को। किसको मिला है, फेडरल बैंक को मिला है। फेडरल बैंक ने बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक तरह से मेंबर है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, उसने रिकॉग्नाइज किया है फेडरल बैंक को टॉप परफॉर्मर के रूप में। ठीक है, टॉप परफॉर्मर ऑफ द 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवार्ड। ठीक है, फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग। फेडरल बैंक ने 2 पोजीशन सिक्योर की है ग्लोबल बेसिस पे, और 4 पोजीशन साउथ एशियन रीजन में सिक्योर किए हैं। जो ग्लोबल स्टेज पे ग्लोबली जो 2 पोजीशन सिक्योर की है वो है हाईएस्ट क्लाइमेट लोन अमाउंट रिपोर्टर और मोस्ट GHG दैट इज़ ग्रीन हाउस गैस मिटिगेटेड। ठीक है, तो ये ग्लोबल लेवल पे 2 पोजीशन हो गई। अब 4 पोजीशंस जिसकी हम बात कर रहे थे साउथ एशियन रीजन में, जो हम 4 प्रेस्टीजियस रिकॉग्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, उनमें से एक है मोस्ट ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड, हाईएस्ट क्लाइमेट लोन अमाउंट रिपोर्टेड, मोस्ट GHG दैट इज़ ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन, देन बेस्ट अचीवमेंट वर्सेस क्लाइमेट टारगेट्स। तो ये 4 हैं। ये अचीवमेंट्स बेसिकली अंडरस्कोर करती हैं फेडरल बैंक के प्रोएक्टिव अप्रोच को, एंड दैट अप्रोच एड्रेसेस क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कमिटमेंट टू मेजर एंड इन्वेस्ट इन इम्पैक्टफुल क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जो फेडरल बैंक जितना करता है लाइक फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, दिस इज़ द सिग्निफिकेंस जो उनको ये प्रेस्टीजियस रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप with ICICI Prudence Life Insurance to distribute life insurance product। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमें बताना है ऐसा कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अभी हाल ही में एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है। किसके साथ, देखो ICICI प्रूडेंस लाइफ इंश्योरेंस तो हो गया इंश्योरेंस कंपनी, अब इंश्योरेंस प्लस बैंक वो बन गया बैंक इंश्योरेंस। ठीक है, तो अभी हमें बैंक बताना है किस बैंक ने, इंश्योरेंस कंपनी है ICICI प्रूडेंस लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इन दोनों ने लाइक एक बैंक होगा एक इंश्योरेंस कंपनी होगी, जब टाई अप करेंगे तो वो बैंक इंश्योरेंस हो जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी मेंशन है, इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने टाई अप किया है ताकि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके फॉर दैट पर्टिकुलर थ्रू दैट पर्टिकुलर बैंक बेसिकली। तो ये क्या है, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ना बेसिकली जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें, ठीक है, उनके लिए और बेटर बैंकिंग सुविधाएं दी जा सकें, उसके लिए टाई अप किया है ICICI प्रूडेंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ताकि ये लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें। देखो, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद दिवाली पावर ऑफ 1 अवार्ड 2023। दिवाली पावर ऑफ 1 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है बेसिकली। बान की मून को आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं UN के। ठीक है, इनका नाम जब ये UN सेक्रेटरी जनरल थे तो बहुत लोगों ने लाइक उस टाइम पे क्वेश्चन बहुत आ रहे थे, और ऑब्वियसली आते हैं जब ऐसे चेंज होता है तो आते हैं। तो बान की मून फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल, इन्हें मिला है दिवाली पावर ऑफ 1 अवार्ड। अब ये अवार्ड है क्या, ठीक है,
ये अवार्ड बेसिकली दिवाली फाउंडेशन यूएसए के द्वारा दिया जाता है एंड द डेलीगेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन टू द यूनाइटेड नेशन। ये दिया किस लिए जाता है? ये बेसिकली दिया उन लोगों को जाता है जो पहले फॉर्मर परमानेंट मेंबर्स रह चुके हैं यूएन के, ठीक है, और जिन्होंने बहुत अच्छा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। ठीक, देखो जो फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी हैं बान की मून, जैसे हमने बताया 2023 के दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड के विजेता रहे हैं। ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी के नाम से आप इसको जान सकते हैं। 3 और लोग हैं एक्चुअली इनके साथ साथ, उनमें से एक है मिर्सादा कोलाकोविक, ठीक है, देन सेकेंड वन इज़ किम सूक एंड देन द लास्ट वन इज़ मिरोस्लेव जैककेव, ठीक है। इन तीनों को और बान की मून को पावर ऑफ वन अवार्ड दिया गया है। द अवार्ड एम्स टू रिकॉग्नाइज फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड हाई लेवल मेंबर्स ऑफ यूएन who have selflessly worked towards creating a more perfect, peaceful and secure world। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं मोर देन एक्सपेक्टेड एफर्ट्स पुट किए हैं, ठीक है, ताकि जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो पीसफुली जी सके, ठीक है। एक एनवायरनमेंट जो है वो परफेक्ट एनवायरनमेंट हो, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, उसको मेंटेन करने के लिए जिन्होंने एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हैं उनको दिया जाता है। चलो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑर्गेनाइज किया है 15वां एडिशन किसका? कैपेबिलिटी बिल्डिंग सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग का, ठीक है। कैपेबिलिटी बिल्डिंग सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग का 15वां एडिशन इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पे किया है ये बताना है। ये अभी हुआ है 11 से 15 दिसंबर के बीच, ठीक है, और ये हुआ है गांधीनगर में, गुजरात में, ठीक है, गांधीनगर गुजरात गिफ्ट सिटी। ठीक, देखो ये बेसिकली इसलिए किया जाता है, या ये बेसिकली इसलिए ऑर्गेनाइज होता है ताकि सिचुएशन जो है मैरीटाइम पायरेसी की या फिर आर्म्ड रॉबरी की अगेंस्ट शिप इन एशिया, वो देखी जा सके, वो चेक की जा सके, वो उसका एक जायज़ा लिया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑर्गेनाइज़ किया 15वां एडिशन किसका? कैपेसिटी बिल्डिंग सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग का, ठीक है, 1 से 15 दिसंबर, ये मैंने अभी आपको बताया ही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज़ डॉक्टर है गाओ याओजी, ठीक है, गाओ याओजी, शी पास्ड अवे अभी दिसंबर में, शी पास्ड अवे। शी इज़ नोन फॉर व्हाट? तो शी इज़ नोन फॉर एड्स एपिडेमिक, ठीक है। इन्होंने 1990 में जो रूरल चाइना था वहाँ पे एड्स एपिडेमिक को उजागर किया था, बेसिकली बताया था, और इन सब चीज़ों पे भी बात की थी कि कैसे जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, वो हेल्प कर रहे हैं एड्स फैलाने में। हेल्प एज इन लेट्स से सिरिंज, जैसे अभी कितने सारे मेजर्स हैं, ठीक है, कि ब्लड प्रॉपर होना चाहिए, ब्लड में कोई ब्लड क्लीन होना चाहिए जब किसी न्यू पर्सन को ब्लड चल रहा है। लेट्स से मैंने डोनेट किया ब्लड, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा डोनेट किया हुआ बिना कोई चेक किए, बिना कोई टेस्ट किए मेरा जो ब्लड है वो किसी और को चढ़ा दिया जाएगा, लाइक किसी और को दे दिया जाएगा वो ब्लड, ऐसा नहीं है। पूरा टेस्टिंग होती है, पूरा चेक होता है, ठीक है। जब फिट माना जाता है वो ब्लड, तो कुछ 2 से 3 महीने का टेन्योर या पीरियड आप कह सकते हैं वो होता है, उतना वो रखा जा सकता है, उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इतने में वो किसी को चढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो उससे ज़्यादा ब्लड नहीं रख सकते, ठीक है। अगर आपने कभी चढ़वाया होगा या कभी देखा भी होगा तो बॉटल पे, जो बॉटल होती है बेसिकली उस पर मेंशन होती है डेट कि यूज्ड बाय दिस डेट, तो उस पर्टिकुलर डेट तक ही यूज़ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बहुत सारे मेजर्स हैं, बहुत सारे चेक्स हैं, क्वालिटी चेक्स हैं कि ऐसा एड्स नहीं होगा अगर ऐसा करोगे तो, अगर वैसा करोगे तो, अगर सीरिंज रीयूज़ नहीं करोगे तो, अगर ये नहीं करोगे तो वही चीज़ें जो लोगों को नहीं पता थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो बिज़नेस मेकिंग पीपल हैं वो लोग सिर्फ बिज़नेस बनाने के लिए, दे डोंट केयर अबाउट कि बीमारी फैल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, दे जस्ट वांट टू मेक बिजनेस। तो वो चीज़ों को भी उन्होंने उजागर किया
एंड अभी शी पास्ड अवे, इनका देहांत हो गया है। तो येस, एड्स एपिडेमिक को एक्सपोज करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है चाइना में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग ने एक MOU साइन किया है किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये एक पावरफुल रेजोल्यूशन लेके आ सकें या पावरफुल रेजोल्यूशन बता सकें फॉर द डिवास्टेटिंग वाटर क्राइसिस। ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करोगे तो दे आर ऑलरेडी इनटू इट, दे आर ऑलरेडी इन लाइक प्रिजर्विंग वाटर और यू कैन से कंजर्विंग वाटर। ठीक है, एंड ये लोग कोशिश करें कि वाटर क्राइसिस ना आए या इतना ज़्यादा ना एक सिचुएशन आ पाए जब वाटर की कमी हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर MOU की बात करोगे कि आर्ट ऑफ लिविंग ने किस पर्टिकुलर स्टेट के साथ MOU साइन किया है, तो वो महाराष्ट्र के साथ किया है। ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग ने महाराष्ट्र के साथ MOU साइन किया है फॉर अ पावरफुल रेजोल्यूशन टू डिवास्टेटिंग water crisis. ठीक है, the art of living has already taken up initiative to make India water positive and made immense progress in rejuvenating 70+ rivers, उनकी tributaries, streams, सब कुछ। 90,000 से ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए जा चुके हैं 8 स्टेट्स में। 8 स्टेट कौन सी हैं? कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड ऑल। ठीक है, समझ में आया? आगे चलें नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने बिल्ड किया है वर्ल्ड का डीपेस्ट लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी अर्थ पे? ठीक है, अर्थ पे डार्क मैटर के बारे में आपने सुना होगा, है ना? तो डार्क मैटर को जानने के लिए, उसके बारे में और खोज करने के लिए ये काम चाइना ने किया है। ठीक है, किसने किया है? चाइना ने किया है। जिंगपिंग का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, प्रेसिडेंट हैं, इन्हीं के नाम पे लेबोरेटरी का नाम भी रखा हुआ है। तो प्रेसिडेंट हैं ये चाइना के। चलो प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के साथ साथ बीजिंग जो है वो है कैपिटल, और रेन मिनबी जो है वो करेंसी है। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने बताया, डार्क मैटर के लिए, डार्क मैटर के बारे में जानने के लिए चाइना ने क्या किया है? चाइना ने सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा और सबसे बड़ा अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाई है चाइना में। चाइना में कहाँ पे? बेसिकली इन्होंने इसका नाम रखा है चाइना जिंगपिंग अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। ये 120 स्विमिंग पूल जितनी बड़ी होगी। ठीक है, साइज़ की बात करोगे तो दुगनी है इटली के ग्रैंड सेसो नेशनल लेबोरेटरी के साइज़ से दुगनी साइज़ की है। सिचुआन प्रोविंस ऑफ चाइना में बनने जा रही है। 1.5 माइल्स की डेप्थ है लेबोरेटरी की, और जैसे मैंने बताया बिगेस्ट अनरिजॉल्व जो यूनिवर्स की स्टडी है डार्क मैटर, उसकी खोज के लिए कह सकते हैं आप, या उसको और स्टडी करने के लिए दे आर गोइंग टू बिल्ड दैट। ठीक है, आई होप समझ आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सरपास अफगानिस्तान टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम इन 2023 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन की जो भी हाल ही की रिपोर्ट आई है ना, देखो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर अफीम सबसे ज़्यादा कहीं उगाई जाती है तो वो अफ़गानिस्तान है। अब क्या हो गया? अब बदल गया, अब अफ़गानिस्तान नहीं है, अब क्या है? अब म्यांमार है। क्यों है? हुआ क्या है ना, अफ़गानिस्तान में बैन कर दिया था अफ़ीम की खेती को। ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और म्यांमार जो है अब वो भर के आया है, और म्यांमार अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपियम का, दैट इज़ अफ़ीम का। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे मैंने एक तो बताया आपको कि बैन, तालिबान ने बैन इम्पोज करा था। ठीक है, दूसरा डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे, वो एक डिक्लाइन ओपियम की, अफ़ीम की खेती की डिक्लाइन की वजह हो सकती है। बैन तो जो 2022 में लगा था उससे तो ऑलमोस्ट 75% कह रही हूँ, 95% डिक्रीज़ हुआ था। ठीक है, और ये डिक्रीज़ बेसिकली शिफ्ट कर गया, और अब म्यांमार जो है वो बन गया
सबसे ज़्यादा अफ़ीम को कल्टीवेट करने वाला देश, ठीक है। म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं मिंथ स्वे, ठीक है, ये हैं प्रेसिडेंट। और इनकी एक मिनट, PRESIDENT, ठीक है, ये हैं प्रेसिडेंट। इनकी करेंसी क्या है? म्यांमार कैथ, ठीक है। नेपेडी इनकी कैपिटल है, ठीक है। नेपीदे इनकी कैपिटल है, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर है तो यू कैन लेट मी नो in the comment section. Thank you for now. We will be meeting you again in the next video.